मुंह से हो का नारा निकालते हैं, इशारा इस तरफ है कि बस जो कुछ है वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीमा में रक्स के इशारे। महफिल सीमा के अंदर जो सूफिया ख़ास तौर पे ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त से ताल्लुक़ रखते हैं, सीमा को अल्लाह के कुर्ब में जाने का, अपने रूह के तस्कीन का, रूह के उरूज का एक ज़रिया और सबब कहते हैं और बहुत ही महबूब रखते हैं इस अमल को। अब बात सूफिया की हालात दौरान सीमा, जो फितरतन पहले उनके अंदर कभी ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन दौरान सीमा उनसे कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर होती हैं जिससे उनके दराजात और उसके मतलब, उसके मतालिब क्या है, आम बंदा उससे वाकिफ नहीं होता। अब इन चीज़ों से, इन राजों से जो बंदा वाकिफ नहीं होता, फिर वो दूसरे देखने वाले बदगुमानी करते हैं। तो तकरीबन 10 इशारात को मैंने कलमबंद किया है कि इन इशारात का मतलब क्या होता है। ताली बजाना, ज़मीन पे पैर पटकना, इस तरह के तकरीबन 10 इशारात हैं। और ये इशारात क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, ये सूफिया और औलिया के क्या नाम है कुतुब और उनके तालीमात की रोशनी में ये बातें मैंने कुतुब तसव्वुफ से मैंने अखज़ किया है इसको, और वो आपकी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। अब ये जिन अकाबरीन सूफिया के किताबों से ये किए, उनका ताल्लुक़ ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त से है। अब आप उन इशारात के तरफ आएँ, यानी दौरान सीमा जो बाज़ अहले ज़ौक़ तरह तरह के इशारे करते हैं जो आम आदमी नहीं समझ पाता, और कभी कभी वो बंदा खुद भी नहीं समझ पाता कि मुझ पर ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद ही बेबस होता है, जो उस पर कैफियत तारी है वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मुझको ये क्या हो गया, वो खुद ही बेखुद होता है। तो इन तकरीबन 10 कैफियत को मैंने नोट किया है, नंबर बाई तरतीब में से बता रहा हूँ कि उनका मतलब क्या होता है। अब वो इशारे कैसे कैसे हो सकते हैं। इशारात, एक तो यह है कि दोनों हाथ को ऊपर ले जाकर फिर अपने सीने पर बांध लेना, दोनों हाथों को ऊपर जाकर उसके बाद सीने पर ऐसा बांध लेना, एक तरह का इशारा ये होता है। दूसरे है ताली बजाना। तीसरे है खाली हाथ पैर जमीन पे पटकना, पैर को मारना, हाथ को पटकना। चौथा रक्स की हालत में चक्कर लगाना, गोल गोल घूमते। पांचवा जो है सीने को दोनों हाथों से दबाकर गश्त करना। छठवां है सीने पे हाथ रख के रक्स करना। एक है भींचना, दबाना, और एक है सिर्फ रखना। ये 2 कैफियत अलग अलग है। सातवां है हाथ बगल में दबाकर रक्स करना। आठवां है सीने पर हाथ मारते हुए रक्स करना। नौवां है आह
कि आवाज सदा करते हुए रक्स करना। दसवां है हु की सदा करते हुए रक्स करना। ये चंद इशारात जो मेरी मालूमात में थे उसको मैंने तरतीब से लिखा ताकि और लोग जो इसके अहल ना वो सूफिया के इस फेल पर बज़्ज़न ना हो, और जो जिन पर ये हालात तारी होते हैं वो खुद एहसास करें। अब सबसे पहले वाली हालत को मैं बता रहा हूं कि दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर अपने सीने पर बांध लेने का मतलब ये है कि हमने दोनों जहां को जमा करके एक जगह पर रख दिया है। दोनों जहान को जमा करके जमा कर दिया है, सबको सिमेट कर अपने सीने पर, यानी इस दोनों आलम को हमने समेट कर अपने सीने में जमा कर लिया है। दूसरा है रक्स के दौरान ताली बजाने का मतलब है कि कौनो मका से हम गुजर गए हैं, कौनो मका से हम गुजर गए हैं, हमें दोस्त का विसाल हासिल हो गया है, वसले यार हो गया है, या ये भी इशारा है कि हम मुसीबत ज़दा हैं। ताली बजाने से दो इशारात लिए जाते हैं, दो मतालिब इससे अखज़ किए जाते हैं। ये दो कैफियत होती है जो ताली बजाते हैं। तीसरा, हाथ पैर मारने का इशारा इस तरफ है कि गैर खुदा को हमने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, उसमें खास तौर पर हमने अपने ख्वाहिशात नफसानी को उसको एकदम कुचल दिया है, अपने ख्वाहिशात को मार दिया है। गैर खुदा जो कुछ भी है सबको हमने कुचल दिया है। और इस बात की तरफ भी इशारा है कि रूह उरूज चाहती है, यानी इस ज़मीन को छोड़ करके, इस अर्द को छोड़कर वो ऊपर जाना चाहती है, मगर नफ्स की कैद रुकावट है, यानी नफ्स ने इसको कैदी बना रखा है और ये ऊपर जाना चाहती है। और ये भी इशारा उस तरफ होता है कि तमाम मौजूदात हमने पैर के नीचे दबा दिए हैं और हम इससे फारिग हो चुके हैं। ये तीन इशारात इसके हैं, किसके? हाथ पैर मारने। चौथा जो इशारा हालत रक्स में चक्कर लगाने से मुराद ये है कि वजूद की चक्की जो चल रही है, ये वजूद खुद एक निज़ाम है। चक्की को आपने देखा चक्की कैसे चलती है, और रोमी सीमा भी आपने देखा जो गोल गोल घूमते हैं। वजूद की चक्की जो चल रही है वो एक हालात में नहीं रहती। और इस तरफ भी इशारा है, असल बात यह है कि हर तरफ हम ढूंढते फिरते हैं, देखे किधर जमाले महबूब नजर आ जाए। समझ में आया? हालते रक्स में चक्कर लगाने से मुराद है कि चारों तरफ ये वजूद की चक्की घूम रही है और हर तरफ हम अपने महबूब के ही जमाल को तलाश रहे हैं, कहाँ मिल जाए। और तबीयत का इस्तराब और बेचैनी भी गश्त लगाने पर मजबूर कर सकती है, मगर अक्सर लोगों की जो बीच वाली कैफियत है यही होती है। पांचवा जो है, सीने को हाथ से भींच कर रक्स करने का मतलब यह है कि दोनों जहां से निकलना चाहता हूं मगर निकल नहीं सकता। दोनों जहां से आज़ादी चाहता हूं उसके कुर्ब में जाने के लिए, मगर कैद में मुकद्दर नहीं निकल सकता। छठा, सीने पर हाथ रख कर रक्स करने का मतलब यह है, इशारा इस तरफ है कि मैं दिल की हिफाजत कर रहा हूं, मैं दिल की हिफाजत कर रहा हूं, जो भी फरमान होगा उस पर अमल करूंगा। हर गैर खुदा से अपने दिल की हिफाजत कर रहा हूं। सातवां,
हाथ बगल में दबा कर रक्स करने का मतलब यह है कि मेरा रास्ता बंद है, काम मुश्किल है, हर चंद कोशिश करता हूं मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। या ये भी इशारा हो कि मैंने अपने मासूक को बगल में दबा लिया है और अब नहीं छोड़ेंगे। अक्सर इशारा इसी तरह। 8वां, बाज लोग सीने पर हाथ मारते हैं जिसका मतलब यह होता है कि मकसद हासिल नहीं हुआ। सीने पे वो हाथ मारते हैं कि मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मर्जी के खिलाफ। 9वां, दौराने रक्स 2 कदम आगे 2 कदम पीछे हटना इशारा इस तरफ है कि मुझ पर ऐसी हालात गुजर रहे हैं जिसकी किसी को खबर नहीं है। 10वां, दौराने रक्स आह का नारा लगाना, ज़ौक़ व तहम्मुल, रोने की खफीफ आवाज़, ये सब भी ज़ौक़ व इस्तराब और शौक़ की कैफियत को जाहिर करता है। 11वां, बाज़ लोग मुंह से हु का नारा निकालते हैं, इशारा इस तरफ है कि बस जो कुछ है वही है, जो कुछ है वही है। ये इशारात जो मैंने अर्ज की आपकी बारगाह में, ये तमाम अहले सीमा और ज़ौक़ सीमा रखने वाले लोगों की ये कैफियत हमने बयान की है। और एक हालत ऐसी भी है जो इनसे बिल्कुल अलग है। वो क्या है, वो सुने। बहरहाल यूं आप समझ लीजिए कि सीमा एक ऐसी बेज़ब्ती और इस्तिराब की हालात है, यानी आप पर कोई ज़ब्त, खुद पर कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे इस्तिराब की कैफियत को कहते हैं जिसमें बाज़ औक़ात बंदा खुद में ही गुमशुदा हो जाता है, गुमशुदगी की हालत में हो जाता है वो, और उसे किसी इशारे की भी खबर नहीं होती। ये जो 11-12 इशारात हमने अर्ज किए, इन इशारात के तरफ भी उसका बिल्कुल खुद में ही गुम हो जाता, हैरत में पड़ा रहता है। एक कैफियत ये भी है। यानी उसको किसी इशारे की भी मतलब वो ये कैफियत भी उस पर जाहिर नहीं होती, तबई तौर पर अंदर से बेचैनी पैदा होती रहती है। मगर इसी वजह से समा में बाज लोग, अच्छा दौराने सीमा आपने ऐसी भी एक कैफियत है कि दौराने सीमा कुछ लोगों के चेहरे पर ऐसी रौनक और चमक, ऐसी रमक आ जाती है जो आम कैफियत में नहीं होती। सीमा की एक कैफियत ये भी है जी, समझे। तो इस तरह के हालात जो दौराने सीमा लोगों के साथ होते हैं, तो बाज़ लोग जो इसके कायल नहीं या इसके अहल नहीं होते, इन असरार और रुमूज़ को समझते नहीं, तो तानाजनी, तंज, इस तरह के हालात मजाक तक उड़ाते हैं। बहरकब किसी के ज़ौक़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना कहीं आप खुद ही ना मजाक बन जाए। सीमा अल्लाह और बंदे के बीच एक भेद है जो अहले सीमा ही समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम किसी की भी दिल आज़ारी करने से हम सबको महफूज फरमाए और हर एक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।